नमस्कार। अब बात करते हैं यरूशलेम की, जिसमें इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पों में दूसरी रात कम से कम 100 लोग घायल हुए। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के अनुसार दूसरी रात शनिवार को यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली पुलिस की झड़प के कारण कम से कम 100 लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा सभी घायल फिलिस्तीनी थे और ज़्यादातर रबर की गोलियों से और हथगोलों से अचेत हुए थे। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के परिसर के अंदर घायल हुए लोगों में से 10 का इलाज किया गया था। किसी के सिर पर और किसी के हाथों पैरों में रबर बुलेट की गोलियां लगी थी। एक व्यक्ति का चेहरा भी इन गोलियों से घायल हो गया था। फिलिस्तीनी लाल क्रिसेंट ने कहा अल अक्सा मस्जिद में शुक्रवार को 205 लोगों के घायल होने के बाद नई झड़प हुई, जिसमें दंगाई गियर में इजरायली पुलिस फिलिस्तीनियों से टकरा गई। शेख जर्राह के पड़ोस में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवार के संभावित निष्कासन को लेकर पूर्वी यरूशलेम में भी तनाव बढ़ रहा है। रेड क्रिसेंट के अनुसार बुधवार रात को हिंसा में 22 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 2 को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत थी। उस घटना में परिवार के दर्जनों लोग उनके समर्थकों में घर के बाहर इकट्ठा होकर निष्कासन करने की धमकी दी, जिसमें लगभग 20 यहूदी इजरायली अपने संगीत बजाने और गाना गाने में लगे हुए थे। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क को खाली करने के लिए पुलिस के निर्देश का पालन करने से इनकार करने के बाद फिर हिंसा भड़क गई। जैसे ही पुलिस अंदर गई, लड़ाई छिड़ गई। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के अनुसार शनिवार को घायल हुए लोगों में 6 की उम्र 18 साल से कम थी, जिसमें 1 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यरूशलेम में कई स्थानों पर दमिश्क गेट पर और शेख जर्राह पड़ोस में झड़पें हुई। इजरायली पुलिस ने कहा उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पुलिस अधिकारियों पर पत्थर, आतिशबाजी और अन्य वस्तुओं को फेंकने के बाद दमिश्क गेट पर प्रदर्शन करते देखा। इजरायली पुलिस और किसी भी इजरायली नागरिक को इसमें घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। रेड क्रिसेंट ने कहा घायल हुए 8 लोगों में से अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। शहर में अशांति की सबसे महत्वपूर्ण रात से चोटों का सामना करने के लिए स्थापित क्षेत्रों में अस्पताल में लगभग 20 का इलाज किया गया है। वीडियो में मस्जिद परिसर के पार जाने वाले अचेत हथगोले दिखाई दिए हैं, जिन्हें मुसलमानों के लिए नोबल अभयारण्य और यहूदियों को टेंपल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मस्जिद की इमारत के अंदर कुछ लैंडिंग और बिखरे हुए उपासकों के साथ शुक्रवार को पुलिस का कहना है कि उपासकों द्वारा पत्थर और अन्य वस्तु फेंकने के बाद झड़पों में कम से कम 6 अधिकारी घायल हो गए। फिलिस्तीनियों का कहना है कुछ लोगों द्वारा मस्जिद परिसर में प्रवेश करने से रोकने के बाद अशांति फैल गई थी। पुलिस ने बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया। इससे पहले दिन हजारों की संख्या में उपासक दोपहर की प्रार्थना के लिए स्थल पर एकत्र हुए थे। कई ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय झंडे लहराए, साथ ही हमास के हरे झंडे भी लहराए। उन्होंने शेख जर्राह के यरूशलेम पड़ोस के समर्थन में गाने गाए। हमास सशस्त्र विंग के नेता मोहम्मद दैफ कसम ब्रिगेड के नेताओं को बुलाने के लिए सप्ताह में सबसे पहले खतरे को सामना करने के लिए दुश्मन को जान से मारने के लिए इस तरह का भाषण दिया गया। प्राइस के अमेरिकी विदेश मंत्री प्रवक्ता नेड प्राइस के शुक्रवार को कहे गए अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका यरूशलेम में चल रहे टकरावों के बारे में बहुत चिंतित हैं। उन्होंने बयान जारी किया कि हम इजराइल और फिलिस्तीन अधिकारियों को तनाव कम करने के लिए और हिंसा रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए कहते हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष संयम बरतें और उत्तेजक कार्यों, बयानबाजी से बचें और शब्द व्यवहार हराम
उल शरीफ मंदिर माउंट पर ऐतिहासिक स्थिति को संरक्षित करने में मदद करें। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति मध्यस्थता में शामिल रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र 4 संस्थाओं के दूत मध्यस्थता के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक के कार्यालय की स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। एक और बयान जारी किया जिसमें दूतों ने पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह और सिलवान के इलाकों में पीढ़ियों से रहने वाले घरों के लिए फिलिस्तीनी परिवारों के संभावित निष्कासन पर गंभीर चिंता जताई। एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में आवाज़ उठाई जो केवल पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, हम इजराइल के अधिकारियों से संयम बरतने और उन उपायों से बचने का आह्वान करते हैं जिसमें मुस्लिम लोगों के पवित्र दिनों की इस अवधि के दौरान स्थिति को और तनावपूर्ण बना दें। हम पवित्र स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने और उनका सम्मान करने के लिए सभी पक्षों को कहते हैं। सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यूरोपीय संघ आयोग ने भी चिंता और निंदा प्रकट की है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रालय और विदेश नीति के प्रवक्ता पीटर स्टेनो ने एक बयान में कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के तहत इस तरह की कार्रवाइयाँ अवैध हैं और केवल ज़मीन पर तनाव को कम करने के लिए काम करती है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें इसने इजरायली अधिकारियों द्वारा मस्जिद पर धावा बोल दिया गया था और उसमें फ़िलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा और उत्तरदायित्व को निभाने और अपने धर्म का खुलकर पालन करने के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए इजराइल का आह्वान किया था। उस संदेश को जॉर्डन के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिध्वनित किया गया था जिसमें कहा गया था, अभयारण्य का तूफान और शांतिपूर्ण उपासकों पर हमला एक गंभीर उल्लंघन है, एक बर्बर कार्रवाई है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। फिलिस्तीन प्रतिनिधिकरण के अध्यक्ष मसूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से बिडेन प्रशासन ने इजराइल पर अपने हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया ताकि मामले एक मंच पर ना पहुंचे जिससे स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाए।